Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So it's officially December where everyone is clubbing, partying, slowing down, having their holiday times. We are in our great productive era. By saying great productive era means that ki 2026 is around the corner and एवरीवन लाइक लिटरली सभी ऐसा सोचते हैं कि दिस ईयर हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे, लाइक हम ऐसा बन जाएंगे वैसा बन जाएंगे, वी विल अचीव दिस, वी विल अचीव दैट, वी विल ग्रो टू मच। स्टडी में हो तो वी विल गुड एट स्टडीज़ दिस टाइम, वी विल वर्क रियली हार्ड। हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं फॉर जनवरी, एंड जनवरी तो ऐसे निकल जाता है, देन हम कुछ भी नहीं करते हैं, लेज़ी फील करते हैं, मोटिवेशन निकल ही जाता है कहीं ना कहीं। You have to work or start really early. Entering in 2026 by becoming that girl. She's on a journey to prioritize herself, only herself. She prioritizes her mental health, well-being and self-care. She realizes her worth and purpose in her life, and she only care about what brings her peace. And we will become that girl in 2026 by doing some like setting some goals and doing little things step by step to become the best version of ourselves. And ऐसा नहीं करेंगे कि हम 2026 आया and we will make this list कि हम ये सारा complete कर दें, हम लोग सब achieve कर ले, ऐसा नहीं होता है। We have to work early, start early, entering that phase. And I wanted you to start and lock in with me. So becoming that girl, मैं इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट है हर रूटीन, ओके, हैविंग मॉर्निंग एंड नाइट रूटीन। इससे हमें पूरा ट्रैक मिलता है, लॉस्ट ऑफ ट्रैक नहीं हो जाते हैं, टाइम का कुछ पता नहीं है क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एंड इफ़ वी कांट ट्रैक द टाइम वी कांट डू एनीथिंग एल्स फ्रॉम जो कि हम लोग कर रहे हैं, उससे अलग हम कुछ नहीं कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा पैक्ड अप रहता है, वर्क वगैरह, एंड मुझे जर्नी करना पड़ता है, 2 से 4 घंटे जर्नी करना पड़ता है। उसमें अगर अपना एक रूटीन नहीं बनाती तो ये जिम जाना वगैरह ये तो होने से रहा। अगर आप घर पे भी रहते हो तो एक प्रॉपर मॉर्निंग एंड नाइट रूटीन एक सबकॉन्शियस माइंड को बताने के लिए कि दिस इज़ योर रूटीन एंड ये टाइम में आपका रूटीन ख़त्म होता है, इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हो। मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पसंद करती हूँ, एंड इट्स नॉट लाइक मैं कैमरा के सामने बोल रही हूँ फॉर दैट, ऐसा नहीं है। आई एम रियली अ डिसिप्लिन पर्सन इन माई लाइफ, नॉट बिकॉज कि लोग मुझे देख रहे हैं या कोई मुझे देखने नहीं जाता है, बट ये बहुत मैटर करता है कि एट द एंड ऑफ द डे मैं खुद के बारे में क्या सोच रही हूँ, मैं कैसा फील कर रही हूँ। एंड फॉर दी स्किन केयर, ये बहुत ज़्यादा आपके लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को ग्रो करता है। लाइक ये आप जो स्किन देख रहे हो, मैं प्राउडली बोल सकती हूँ, जिसे मैंने खुद ट्रिक किया है कि मेरे को बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते थे, एंड आई हैव रियली वेरी सेंसिटिव स्किन। एंड मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी कि मैंने कितने डॉक्टर्स दिखाए होंगे, बहुत ज़्यादा बहुत कुछ मैंने ट्राई किया, बट मेरा स्किन केयर मैं अभी करती हूँ, बट मैं अपने टीनेज ईयर्स में भी बहुत ज़्यादा स्किन केयर करती थी, जो कि मुझे सूट नहीं करता था। इसी वजह से कभी भी चेंजेस मुझे नहीं दिखा। बट अभी मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट ट्राई करते कुछ जो मेरे लिए सूटेबल रहा, जो मेरे स्किन को बहुत अच्छे से केयर कर पाता है एंड एक्ने से दूर रख पाता है, ऐसे मैंने स्किन केयर कुछ पर्सनलाइज किए हैं जो कि मैं उस पर स्टिक करके हूँ अभी भी। एंड उसने मुझे मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ग्रो करने में हेल्प किया है। तो एक स्किन केयर रूटीन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर ओवरऑल फीलिंग ग्रेट विद इन। और आप ऐसे भी बहुत सुंदर हो, आपको लाइक मेरे बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट्स होते हैं, दैट्स वाई कि मुझे सब कुछ लगता है कि मैं चेंज करूँ। एंड
मैं इतनी ज़्यादा पतली थी, लाइक मेरे 45 केजीज से मैं कभी भी 1 केजी में बढ़ा ही नहीं पाती थी, लाइक इतना ज़्यादा। बट एक कंसिस्टेंसी, मैंने बहुत अर्ली एज में जिम स्टार्ट कर दिया था कि पता नहीं, मैं इतना सेल्फ डाउट, मैं सबको तो बोल देती हूँ, मोटिवेट कर देती हूँ, बट मेरे खुद के अंदर इतने ज़्यादा सेल्फ डाउट थे। इसकी वजह से मैंने वर्क किया है और वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बट आप करो, मैं आपको बोलूँगी कि आप ज़रूर करो खुद के लिए, बट नॉट डाउटिंग योर सेल्फ, बाय बिलीविंग इन योर सेल्फ कि आप कर सकते हो। ईटिंग क्लीन, आपका एक क्लीन डाइट होना बहुत ज़रूरी है फॉर ओवरऑल हेल्थ, नॉट ओनली कि आपका हेल्थ, ये आपके स्किन पे भी बहुत ज़्यादा शो करता है कि आप जो खाते हो वही दिखता है। ओके, आपका जितना क्लीन डाइट रहता है उतना ही आपका फेस भी ग्लो करता है। ड्रिंकिंग एनफ वाटर, पानी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सभी को पता है, बट हम लोग, मैं तो बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ पानी पीने से। एंड बाहर ज़्यादातर टाइम पे मैं वर्क में रहती हूँ, तो बाहर रहते हुए मेरे को ना पानी वगैरह पीने का टाइम भी नहीं मिलता, दिमाग से निकल जाता है। बट आई वॉन्टेड टू लाइक, मैं कुछ गोल्स खुद के लिए भी सेट करने वाली हूँ कि कुछ रूटीन्स जो कि मुझे मानना ही है, ओके, वो मैं स्किप नहीं कर सकती। एंड ड्रिंकिंग वाटर इज़ वन ऑफ देम। डेली मूवमेंट, डेली मूवमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि आप जिम ज्वाइन कर लो, कुछ भी आप वो डेली मूवमेंट में कुछ भी कर सकते हो घर में, नॉर्मल स्ट्रेचिंग वगैरह, योगा वगैरह करो, या आप वॉक पे चले जाओ। रीडिंग बुक्स, ओके, रीडिंग बुक्स इज़ काइंड ऑफ, रीडिंग बुक्स पे मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था कि इतना ज़्यादा आपका नॉलेज ही नहीं बढ़ाता है, या आपको मेंटल पीस भी देता है। सेल्फ हेल्प बुक्स जो भी है, फिनेंशियल बुक्स है, एंड ये ओवरऑल आपको नॉलेज, मेंटल पीस एंड बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकती है। बिकॉज जितना हमारे लिए फ़ोन इम्पॉर्टेंट है, बट उसे छोड़ के रहना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ डेज आई एम लिटरली डूइंग डूम स्क्रोलिंग, मतलब स्क्रोलिंग इतना ज़्यादा करने लगी हूँ मैं कि आई एम फेड अप विद माई सेल्फ ऑलरेडी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना वो टाइम ऑफिस से आने के बाद मैं वो डूम स्क्रोलिंग ना करके, मैं जो 1-2 पेजेस पढ़ रही हूँ बुक का, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाऊँ और मैं बुक्स पढूँ। फ़ोन भी मैं चलाऊँगी, बट इन अ सर्टेन टाइम। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, आई एम स्क्रोलिंग, वो मैं नहीं करूँगी इस बार। आई एम ऑल्सो प्रॉमिसिंग माई सेल्फ, इफ़ इट्स गेटिंग ओर्स फॉर योर सेल्फ, आप उसके लिए खुद के लिए टाइम करो, या आप टाइमर लगा सकते हो कि मेरे को ऐसा 15 मिनट्स देखना है, बस मुझे 15 मिनट्स लाइक एंटरटेनमेंट पर्पस में मुझे देखना है, और आप देखो। ऐसा नहीं है कि प्रोहिबिटेड है कि आपको नहीं देखना है, ऐसा नहीं है, बट कुछ भी ज़्यादा और एक्स्ट्रा हमारे लिए अच्छा नहीं है। सो या जर्नलिंग भी कर सकते हो आप, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है मेंटल पीस के लिए, एंड ऑल्सो ट्रैकिंग योर गोल्स। अगर आप जर्नलिंग कैसे करते हैं नहीं पता, वो भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। सो सेकंड पॉइंट है हर हैबिट्स। सो प्लान अ वीक बिफोर, ओके, मतलब आज संडे है, यू कैन प्लान द होल वीक, ताकि आपको पता रहे कि होल वीक आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो कि आपके जो ग्रोथ में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आप ट्रैक रख पाओगे। अगर आप कुछ नहीं भी कर पाते हो, अगर कुछ छूट भी रहा है तो दैट डजेंट मैटर, आपका कुछ भी हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा, मतलब एक अगर आप छोटे से छोटा स्टेप भी अगर आप माइलस्टोन क्लियर करते हो, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है फॉर योर फ्यूचर। सो टू दैट, मेकिंग टू डू लिस्ट, ये एवरी डे आप टू डू लिस्ट बनाओ कि आपको क्या करना है आज पूरे दिन। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो जैसे कि मैं हूँ, तो मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे आज यूट्यूब के लिए शूट करना है, या इंस्टा के लिए शूट करना है, या मुझे कल एडिटिंग करना है। ये टू डू लिस्ट सिर्फ ओनली ये नहीं, और भी बहुत कुछ होता है कि मुझे टू डू लिस्ट में आज क्या क्या करना है। अगर मुझे शॉपिंग करना रहता है, ग्रोसरीज वगैरह, टू डू लिस्ट बनाने से आपको ट्रैक रहता है कि आपको आज पूरे दिन में आपको क्या करना है। सेटिंग डेली एंड वीकली गोल्स,
मुझे छोटे से ही रूटीन में चलना बहुत पसंद है कि मेरे एग्ज़ाम्स जैसे होते थे कि माय एग्ज़ाम इज़ इन लाइक इन 1 मंथ, ओके, एंड आई एम सेटिंग अ गोल कि मुझे ये 1 वीक में ये 1 चैप्टर मुझे कंप्लीट चाहिए, 1 और 2 कुछ भी आप पकड़ लो। एज एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि मैं जैसे सेट करती थी तो मैं एटलीस्ट वो अगर 7 डेज़ में भी कंप्लीट या कवर ना कर पाऊँ तो मैं उसे 5 डेज़ में कंप्लीट कर देती थी। बट अगर मैं वो रूटीन नहीं बनाती थी तो वो लाइक 1 वीक तो कैसे भी चला जाता था एंड वो मुझे 1 डे में भी नहीं होता था। तो बहुत ज़रूरी है हमारा एक रूटीन बनाना। बहुत सारा आप गोल सेट कर रहे हो खुद के लिए, ऐसा मत करना। ओनली चूज 2 or 3 एंड स्टिक टू देम, ओके, इट्स फार बेटर। एंड हैविंग ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें कि हम एक दिन तो सोशल मीडिया को छोड़ के रहें, क्योंकि हम हमेशा सोशल मीडिया में खुद के साथ दूसरों को कंपेयर करते रहते हैं कि उसकी लाइफ कैसे चल रहे हैं, वो कितना ग्रो कर रहा है, एंड वी आर नॉट डूइंग आवर वर्क, वी आर नॉट वर्किंग ऑन आवर गोल। सो स्टॉप डूइंग दैट फॉर वंस अ वीक। थर्ड पॉइंट है हर माइंडसेट। Romanticize your life. It can be a little skincare, it can be a Sunday reset. आप अपने loved ones के साथ टाइम स्पेंड करो, एंड आप खुद को डेट पे लेके जाओ, या आप एक सैलून विजिट करो, मास्किंग योर हेयर, या आप वीकली स्किन केयर कर रहे हो। बी काइंड टू अदर्स, सबके साथ अच्छा बिहेव करो, सबके साथ अच्छा करो, एंड ये अच्छा करने से हमें खुद भी बहुत अच्छा फील होता है। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर एंड मेंटल हेल्थ। कुछ भी अगर चीज़ें आपको बॉदर कर रही है मेंटली, तो अगर आप खुद से ये सॉल्व नहीं कर सकते हो, सीक हेल्प। नथिंग इज़ रॉन्ग, देर इज़ एवरी वन विद यू जो आपको हेल्प कर सकता है, बस आपको जाके बोलना है। वी आर हेयर फॉर प्रोग्रेस, नॉट फॉर परफेक्शन। तो कुछ भी अगर आई एम सेटिंग अ गोल, जैसे कि मैंने बोला है, कुछ भी प्रोग्रेस हो रहा है उसके लिए, सो इट्स गुड, यू शुड फील सो हैप्पी फॉर दैट। एंड हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमें जैसा मैंने बनाया है वैसे करना है, परफेक्ट होना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके। लर्न न्यू थिंग्स। अगर आप अर्न करते हो तो सबसे पहले खुद पे इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टिंग मीन्स नॉट शॉपिंग। आप शॉपिंग कर रहे हो, महंगे महंगे ब्रांड्स के लिपस्टिक खरीद रहे हो, नॉट दैट, ओके। इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ मीन्स कि आप खुद को कुछ चीज़ के लिए ट्रेन कर रहे हो, कोई न्यू स्किल सीख रहे हो, कोई लैंग्वेज सीख रहे हो। अगर आप खुद के लिए एक बुक भी खरीद रहे हो तो इट्स इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। टेक ब्रेक्स विदाउट गिल्ट, ओके। यू कैन टेक ब्रेक, ओके। वी आर नॉट मशीन कि हम लोग इतना ज़्यादा सेटिंग गोल्स कर रहे हैं, हमें तो ऐसा करना ही है। नो, वी ऑल डिज़र्व अ रिसेट, ओके। आप वीकली 1 या 2 बार आप कुछ बिना किए भी रह सकते हो, आप अपना पसंदीदा कुछ भी देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एंड उससे आप गिल्ट फील मत करना। इसीलिए मैं वीक में एक दिन तो खुद को देती हूँ जिस पे मैं बाहर जाती हूँ। अगर मैं बाहर नहीं जाती हूँ तो उस दिन पूरा रेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। मैं कोई अपना पसंदीदा के ड्रामा देखती हूँ, अपने पसंदीदा फूड्स खाती हूँ। तो टेकिंग ब्रेक इज़ गुड फॉर आवर सेल्फ, सो टेक दैट विदाउट गिल्ट, ओके। हर एनर्जी, इट्स द फोर्थ एंड लास्ट थिंग, ओके। से अफर्मेशन डेली मीन्स आप हमेशा हम ऐसा बोलते हैं कि वी आर सो डम, वी कैन डू थिंग्स, वी आर सो लेजी, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, एक काम ठीक से नहीं होता हमसे। वी कान डू दैट टू आवर सेल्फ। We can't say bad or negative things to ourselves. We have to say every day, I am the best, I can do anything, I attract everything, I am becoming that girl, I am going to be disciplined, and I can do anything I want. Any goal I have set, I complete it. जैसे कि आप कोई गोल भी सेट करते हो एंड कोई अचीव कर ले, छोटे गोल्स भी हो कि आपको आज सुबह 5 बजे उठना है एंड यू डिड दैट, सो आपको वो बाद में ही आपको वो एफर्मेशन में बोलना है, आई डिड दैट। सो
ये आपके छोटे छोटे विंस ही आपको बड़े विंस के पास ले जाएगा एंड इट मैटर्स। ओके, कैसे आप खुद से बात कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये थ्योरी भी आपको पता होगा कि जो हम बोलते हैं वही होता है। इफ़ यू आर डीलिंग विद लॉट्स ऑफ स्ट्रेस एंड ऑब्वियसली सभी बहुत ज़्यादा जो भी वर्क कर रहे हैं या स्टडीज़ पे हैं, सभी को बहुत ज़्यादा आजकल स्ट्रेस होता है फॉर ऑल द एनवायरमेंटल थिंग्स। ओके, बट ये मेडिटेशन एक होता है ना कि ये एक आपके पास फॉर एग्जांपल बोल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चॉकलेट्स हैं। ओके, चॉकलेट्स वगैरह जो भी है ये पूरा अगर खाली करके रख दो तो मेडिटेशन वैसा कुछ काम करता है हमारे हेड के साथ। तो इस जितने सारे ओवरथिंक और थिंकिंग जो भी रहता है पूरा खाली कर देता है, जिससे ये न्यू आइडियाज जनरेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा इनर पीस भी देता है। एंड मेडिटेशन से रिलेटेड ये भी है प्रेइंग। प्रे अ लॉट कि आई एम ग्रेटफुल इफ़ आई एम हैविंग रूफ in my head, I'm grateful having food in my plate, I'm grateful for having parents by my side, I'm grateful for everything. Okay, and praying is so much like so much healing thing for yourself, for your inner self. It heals everything and it do give you a lot of peace जो कि आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। एंड डू दिस प्रैक्टिस। ओके, प्रे अ लॉट। इफ़ यू आर नॉट डूइंग ऑलरेडी, try doing that. We are going to become our best version in 2026 together. If you are watching till the end, do comment this lock in comment section, and till then, bye. See you in my next video.